जैसे माता पिता हमारे जन्मदाता हैं, वैसे ही उनके भी कोई जन्मदाता हैं। इस तरह एक एक सीढ़ी ऊंचे चढ़ते जाएं तो सभी की जिस जन्मदाता की कल्पना हम कर सकते हैं वह ईश्वर है। उसका दूसरा नाम सृजनहार भी इसीलिए पड़ा है। जैसे हमारे माता पिता बहुत बार हमारे बिना कहे ही हमारी इच्छा को समझ जाते हैं, वैसा ही हम ईश्वर के बारे में भी समझें। और अगर माता पिता में इतनी समझने की शक्ति होती है तो सब जीवों के सृजनहार में तो हमारे मन की बात जानने की बहुत अधिक शक्ति होनी चाहिए। इससे ईश्वर को हम अंतर्यामी के रूप में भी पहचानते हैं। उसे देख सकने की जरूरत नहीं है। अपने बहुत से संबंधियों को हमने देखा नहीं है। किसी के माता पिता बचपन में विदेश गए हों या मर गए हों तो भी वे हैं या थे। हम दूसरों की बात को सच मानकर ऐसा मानते हैं। वैसे ही हमारे सामने ईश्वर के बारे में संतों की साक्षी है। आप में ईश्वर के प्रति विश्वास उत्पन्न करना मेरी शक्ति के बाहर है। कई बातें स्वयं सिद्ध होती है और कई ऐसी हैं जो सिद्ध ही नहीं होती। ईश्वर का अस्तित्व ज्यामिति के स्वयं सिद्ध सत्यों की तरह है। यह संभव है कि वह हमारे लिए हृदयग्राही न हो। बुद्धिग्राह्यता की तो मैं बात ही नहीं करूँगा। बौद्धिक प्रयत्न तो थोड़े बहुत अंश में निष्फल ही हैं। विवेकपूर्ण व्याख्या से ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि यह बात बुद्धि की ग्रहण शक्ति से परे है। युक्तियाँ इसके सामने काम नहीं करती। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनसे ईश्वर के अस्तित्व को दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन ऐसी बुद्धि गम्य दलीलों में उतरकर मैं आपकी बुद्धि का अपमान नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि ऐसी सब बौद्धिक दलीलों को एक तरफ रख दीजिए और ईश्वर के संबंध में सीधी सादी बालोचित श्रद्धा रखिए। यदि मेरा अस्तित्व है, यदि मैं हूँ, तो ईश्वर का भी अस्तित्व है, ईश्वर भी है।